कल दिनांक 29 अप्रैल को भारत सरकार के रेल मंत्रालय के दिए गए निर्देशों के आलोक में दानापुर रेल मंडल पटना में संसदीय समिति की बैठक हुई। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस बैठक में जिस तरह से संचालन किया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा, वह अपने आप में दोषपूर्ण व्यवस्था है। जिस बैठक में पूर्व से निर्धारित विषय न हो, पूर्व से निर्धारित एजेंडे न हो, उस बैठक का औचित्य क्या हुआ? देश में सरकार चलाने वाले लोग, डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए मंत्री, जो स्वयं एक अधिकारी थे, रेल मंत्री देश के अश्विनी वैष्णव स्वयं एक अधिकारी थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद देश के मंत्री बना दिए गए। जिस तरीके से संसदीय समितियों का मजाक बनाया जा रहा है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस तरह की बैठकों में लाखों रुपए खर्च होते हैं यात्रा पर, उसके बैठकों में, और उस बैठकों का कोई औचित्य न हो, समस्याओं को जानने का प्रयास न हो विभाग को, रेल विभाग, तो यह एक तरह से सालाना उत्सव के रूप में इस बैठकों का करने का कोई औचित्य नहीं है। दानापुर रेल मंडल के जो डीआरएम हुए या हाजीपुर में बैठे हुए जेडीएम जनरल मैनेजर रेल को इतनी भी जानकारी नहीं है कि जब संसदीय समितियां आती हैं तो पूर्व निर्धारित एजेंडे होते हैं और पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय को कितना लागू किया गया उसका एक रिपोर्ट पेश करना होता है। जब मैं बैठक में पटना में काफ़ी जाम था कल गांधी मैदान के आसपास, मैं बैठक में आधे घंटे विलंब से पहुंचा तो इस तमाम प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया था। सबसे हास्यास्पद है कि आने वाले समय में रेल विभाग, जो बक्सर स्टेशन का मामला हो, गंदगी का साम्राज्य है, कोई नया निर्माण नहीं। डुमरांव स्टेशन पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा है, 2 साल से कोई निर्माण नहीं। रघुनाथपुर स्टेशन बदतर स्थिति में, टोड़ीगंज में तो शेड तक नहीं, चौसा में जो बिल्डिंग बन रहा है वहां जाने का रास्ता नहीं, करमनासा स्टेशन में बनी हुई बिल्डिंग क्रैक कर गई, स्टेशन पर जो नए जो उसके सरफेस की ढलाई हुई थी वो उखड़ गए, काम पूरा होने से पहले उखड़ गए। तमाम तरह की जो असुविधा, ट्रेनों का कोई ठहराव नहीं, देश के सांसद को अपने संसदीय कार्य के लिए दिल्ली आने के लिए बक्सर से कोई ट्रेन नहीं, जिस ट्रेन से सांसद पर दिल्ली आकर के बैठकों में शामिल हो और वापस जा सके, तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा रेल विभाग के द्वारा यह समझा जा सकता है। बिहार जो दिल्ली से लेकर झाझा होते हुए हावड़ा जो जोड़ने वाली रेल लाइन है, अपनी क्षमता से 200% पर काम कर रही है। जो ट्रैक पे 100 ट्रेन चलना है, आज वो 200 ट्रेनें चल रही हैं, फिर भी कई नया रेल लाइन बिछाने की कोई परियोजना नहीं, कोई शुरुआत नहीं। जानवरों जैसा इंसान को लाद लाद करके ट्रेनें चल रही हैं और गंदगी का साम्राज्य। ये तमाम चर्चाओं के लिए ही साल में एक बार सांसदों के साथ बैठक रेल विभाग करता है, लेकिन ऐसी बैठकों को जिस तरीके से मजाक बनाया गया डीआरएम दानापुर और जनरल मैनेजर हाजीपुर, यह इतिहास में दर्ज हुआ। आगे की इस तरह की बैठकों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार का करोड़ों रुपए लागत आता है यात्रा व्यय से लेकर के वहां बैठकों को अरेंज करने में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी महत्वपूर्ण लोगों के पास अपने संसदीय क्षेत्र से काम छोड़ करके बैठक में जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि रेलवे के द्वारा स्टेशनों के रखरखाव, मेंटेनेंस, सफाई, यात्रियों की सुविधा, टिकट काउंटर, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास की बात सुनी जाएगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी बैठक की जो अध्यक्षता करता है, प्रोसीडिंग रजिस्टर उसके हाथ में होता है, यहाँ
प्रोसीडिंग रजिस्टर अधिकारी अपने हाथ में लेकर बैठे हुए थे। स्वाभाविक है कि कोई भी बैठक का फलाफल नहीं निकला और आने वाले समय भी ऐसा नहीं होने वाला। रेल मंत्री जो डबल इंजन सरकार जो बिहार और देश में बनाकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर इस मामले का संज्ञान लेंगे और दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और माननीय सांसदों के द्वारा, जो दर्जनों सांसद उपस्थित थे, उनके द्वारा दिए गए विषय पर गंभीरता से काम करेंगे। रोज बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो रही है, चलाने की बात हो रही है देश में, लेकिन बिहार में आम इंसान के लिए पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाने की हैसियत नहीं है। सारे लोग रिजर्वेशन के अभाव में, आरक्षण के अभाव में दिल्ली से पटना की यात्रा या दिल्ली से बिहार के किसी इलाके की यात्रा कष्ट में हो जाता है। और कभी कभी जो मजबूरी में लोग होते हैं, जिनके घर में शादियां होती हैं, जिनके घर में मृत्यु हो जाता है, अगर वो हवाई जहाज की तरफ जाते हैं तो पटना से दिल्ली का किराया, पटना से आप दुबई चले जाइए, दिल्ली से दुबई चले जाइए, दिल्ली से थाईलैंड चले जाइए, विदेश मलेशिया चले जाइए, उससे ज़्यादा पैसा दिल्ली से पटना जाने का हवाई किराया है इस देश के भीतर। क्यों? सभी लोग जानते हैं कि पटना एयरपोर्ट की क्षमता कम है, जहाज़ें कम चलती हैं। लाचार लोग अपने परिवार से शादियों में या जो मृत्यु हो जाता है उसमें बिहार के लोग नहीं पहुंच पाते। ऐसी देश की जो डबल इंजन की जो सरकार है, इसको सुधारने का काम करेंगे, अन्यथा आने वाले समय में इस तरह की बैठकों का कोई औचित्य नहीं है।